तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं उसके बारे में बता देना चाहूँगा। जैसे कि काम क्या रहता है, शिप पे काम कौन से टाइप का रहता है, आपको कौन से टाइप का करना पड़ेगा, आपका रैंक जो है वो किसके अंडर आता है, अगर डेक साइड पे हो तब, इंजन साइड पे हो तब, कैसे ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी, सैलरी के बारे में बात करेंगे, ओवर टाइम रेट कैसा रहता है और ये आपका जो रैंक है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, रूटीन कैसा रहता है शिप पे आप लोगों का, एग्जाम्स कोई पास करना पड़ता है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता है, डेक साइड बेटर है या इंजन साइड बेटर है, कौन सी साइड सैलरी ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब जॉब आप लोगों को जल्दी से मिल जाता है या नहीं, बिकॉज एक ही रैंक रहता है फिटर का। तो उस हिसाब से कौन कौन से शिप पे ये रैंक रहता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। इंस्टीट्यूट बहुत सारी है लेकिन कुछ एक दो बेटर इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू अगर आप लोग करते हो देन आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। सो हेलो गाइस, मैं हूं अलकेश सोलंकी एंड यू आर वॉचिंग मरीन ज्ञान, इट्स अ सी फेयर्स वॉइस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए देन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो आप लोगों को मैं काम के बारे में बता रहा था। काम आप लोग को किस टाइप का रहेगा शिप पे, एक तो आप लोगों को कटिंग, फिटिंग एंड वेल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग आप लोगों को आना चाहिए। गैस वेल्डिंग आता है नहीं आता है वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन नॉर्मल जो भी वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, वो आप लोगों को आना चाहिए। दूसरा है कि आपका जो रैंक है वो किसके अंडर में रहता है। अगर आप डेक साइड पे हो देन आप लोगों को जो काम वगैरह देगा, जो रूल्स रेगुलेशंस है वो चीफ ऑफिसर के चलेंगे, और अगर आप इंजन साइड पे हो देन आप लोगों को सेकेंड इंजीनियर जो भी ऑर्डर्स है वो देगा। और जैसे कि काम का बताया मैंने, आप लोगों को अगर लेट वर्क वगैरह आता है वो बहुत ही अच्छी बात है, देन आप लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा भी हो जाएगा शिप पे। और बहुत सारे वेसल्स पे अभी फ़िलहाल हो गया है कि फिटर को स्टेशंस के लिए भी जाना पड़ता है। स्टेशंस के लिए मतलब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोगों को एक लीवर ऑपरेट करना है। वो तो अगर आप फर्स्ट टाइम जाने के बाद भी अगर एक या दो स्टेशन करोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो स्टेशन पे जाना बहुत ही नॉर्मल बात है। और क्या क्या चीज़ें आपके अंदर आती है, जैसे कि जो अगर आप इंजन साइड में हो देन एक वर्कशॉप रहता है बहुत बड़ा, वो आपके अंडर में आता है। सो आप लोगों को वहाँ का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा बहुत वीकली क्लीनिंग वगैरह जो भी गंदा ना हो इसके लिए रखना है। और जो वर्कशॉप में टूल्स वगैरह है जैसे स्पैनर हो गया, हैमर वगैरह हो गया, प्लायर्स वगैरह जो भी है, उसका मतलब डेली ज़रूरी नहीं है लेकिन वीकली आप एक दो बार अगर नज़र मार लोगे, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब आप लोगों को देख लेना है कि कोई चीज़ मिस नहीं हुई वहाँ से। सो वो भी फिटर के अंदर आता है कि टूल्स वगैरह का जो मैनेजमेंट है वो आप लोगों को देखना पड़ता है। और डेक साइड पे नॉर्मल से काम है, वेल्डिंग, कटिंग, फिटिंग का जो भी है वही। और जो भी आप लोगों को स्पेशली डेक साइड में रहोगे मतलब वेल्डिंग में ही आप लोगों को ज़्यादा टाइम जाएगा। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे रिगार्डिंग हाउ टू ज्वाइन, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। आप सपोज 10th पास हो देन आप लोग जीपी रेटिंग करके भी कर सकते हो, बहुत सारे करने वाले करते भी है। जीपी रेटिंग करने के बाद आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ से 6G सर्टिफिकेट निकाल के वहाँ पे आप लोगों का जो भी फिटर का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है करके भी आप लोग एज ए फिटर ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है ओपन CDC। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है 25 ईयर्स से देन आप लोगों को ओपन CDC निकालना पड़ेगा। ओपन CDC का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो ओपन CDC के थ्रू भी आप फिटर ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा तरीका है, अभी फ़िलहाल एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न है, दूसरे भी और एकेडमीज भी ये कोर्स निकाल रहे हैं जिसमें आप डायरेक्ट एज ए जीपी रेटिंग फिटर का कोर्स करना है, जिसकी अराउंड कॉस्ट है 3 लाख से 5 लाख के बीच में है। तो आप लोगों के पास पैसा है देन आप लोग वो रास्ता चूज़ करोगे मेरे ख्याल से तो बेटर रहेगा, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न बहुत बड़ी कंपनी है, वो लोग आपको जॉब भी दे देंगे। सो उसके बाद आप लोगों को जॉब ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक्सपीरियंस बेस्ड की बात करेंगे, बहुत सारे लोग यार्ड वगैरह में काम करते हैं और कहीं वर्कशॉप वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ से जो भी सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेस पे भी बहुत सारी कंपनीज लेती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड फिटर के वीडियो मैंने 2 बना रखे, वो दोनों के दोनों में आई बटन में डाल दूंगा, वो आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। आप लोगों के पास नॉर्मली CDC, पासपोर्ट, येलो फीवर, जो STCW के 4 कोर्सेज प्लस 1 कोर्स है STS DSD का होना चाहिए। 6G का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, वो होना ही चाहिए। अगर आप लोग टैंकर वेसल्स ज्वाइन करना चाहते हो देन टैंकर
के कोर्सेज है, गैस टैंकर, ऑयल टैंकर, जो भी करना चाहते हो उसके कोर्सेज होने चाहिए, उसके डीसी वगैरह होना चाहिए। और बहुत सारी कंपनीज अभी प्रीफर करती है कि आप लोगों के पास PSC-RB भी होना चाहिए। सो इतने सारे कोर्सेज है वो आप लोगों के पास होने चाहिए अगर आप लोगों को मर्चेंट नेवी एज ए फिटर ज्वाइन करना है तो। और यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने ITI फिटर से किया हुआ है देन ऑल्सो आप लोगों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। मतलब डायरेक्टली GP रेटिंग करके ITI फिटर का जो आप लोग का सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में आप लोगों को वहाँ पे जो कोर्सेज रहते हैं वो कर सकते हो। सो वो कोर्सेज के थ्रू भी आप फिटर बन सकते हो। और बहुत सारे लोगों को डाउट रहते हैं कि एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ देने पड़ते हैं या नहीं। सो डोंट वरी अबाउट दिस, एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने पहले बताया था कि एक रैंक है आपका वो थोड़ा डिफरेंट है, एक कैटेगरी में आता है। सो ये कैटेगरी है आपकी पेटी ऑफिसर। और अगर आप लोगों को मालूम नहीं है कि पेटी ऑफिसर कौन कौन से रैंक रहते हैं, बहुत सारे रैंक है जो कि पेटी ऑफिसर के अंडर आते हैं। सो वो भी मैंने वीडियो आई बटन में डाल दिया है, वहाँ से भी आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से रैंक पेटी ऑफिसर के अंदर आते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग सैलरी के बारे में। सो सैलरी अराउंड 1400 से लेके 2200 तक रहती है, यस। लेकिन ये है जब आप फुल फिटर में हो और अच्छी कंपनी में हो तब की बात कर रहा हूँ। अगर छोटी कंपनी में जा रहे हो तो आप लोगों को $300 से लेके $1000 तक भी है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करोगे देन मतलब आप लोगों को 1400 सीधा मिल जाएगा, वैसा नहीं है। आप लोगों को ट्रेनी फिटर में सेंड किया जाएगा। ट्रेनी में अब जब जाओगे तब आप लोगों की अराउंड 300 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 800 तक रहता है। ट्रेनी से फिटर बनने के लिए आप लोगों को कम से कम 2-3 जहाज मारने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज है जो कि आप लोगों को 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट देती है। सो आप लोगों को कम से कम 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप पे। उसके बाद कोई कंपनी जो है वो डायरेक्टली प्रमोशन दे के आप लोगों को फुल फिटर में सेंड करती है। और कुछ कंपनीज है जिनके खुद के कोर्सेज रहते हैं। सो आप लोगों को 2-3 जहाज मारने पड़ेंगे, जैसे 3 महीना या 6 महीना जो भी है। उसके बाद खुद का एक कंपनी का कोर्स रहेगा, वो 1 महीने का कुछ रहेगा या फिर 15 दिन का रहेगा। वो कोर्स आप लोगों को वहाँ पे डायरेक्टली जाके अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद वो लोग आप लोगों को एज ए फिटर सेंड करेंगे। सो वो सभी चीज़ें भी कंपनी के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे आप लोगों को ओवर टाइम रेट की बता दूँ तो ओवर टाइम रेट नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ट्रेनिंग में जाओगे देन $3.5 से लेके $4 या $4.5 के बीच में आप लोगों का ओवर टाइम रेट रहेगा। एंड फुल फिटर में हो देन आप लोगों का ओवर टाइम रेट $4 से लेके $5.5 के बीच में रहेगा। वो भी डिपेंड करता है आप लोगों की कंपनी के ऊपर। और रूटीन कैसा रहता है उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन कैसे होता है, आप लोग 3 जहाज मार दिया उसके बाद कंपनी कोर्स कर लिया तो सोचते हो कि प्रमोशन हो जाएगा, वैसा नहीं है। आप लोगों का परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि आपके लक है देन 1 या 2 जहाज के बाद भी आपको फुल फिटर में भेज सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को आपका परफॉर्मेंस दिखाना है शिप पे। और कैप्टन हो या चीफ इंजीनियर हो, तो अगर बैक साइड में हो देन आप लोगों को चीफ ऑफिसर को रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस के थ्रू कंपनी को बोला जाए कि इसको फुल फिटर में भेजे। और इंजन साइड में हो देन सेकंड इंजीनियर को कन्विंस कीजिए कि ये फुल फिटर के लिए बेटर है। सो वो सभी चीज़ें भी है शिप पे। सो आप लोगों की परफॉर्मेंस परफेक्ट रखना है ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिल जाए और अच्छा सैलरी मिले। और जैसे कि मैंने बताया जॉब अपॉर्चुनिटीज शिप पे है या नहीं, जॉब एक्चुअली है, बिकॉज सभी शिप पे फिटर आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो बल्क कैरियर हो, कंटेनर हो, कार कैरियर हो या टैंकर्स हो। सो उसके रिलेटेड अगर देखा जाए तो जॉब्स वगैरह है, लेकिन जॉब मिलना थोड़ा सा टफ है बिकॉज बहुत सारे फिटर आपको मिलेंगे। सो उसके लिए आप लोगों को हो सकता है कि एजेंट को पे करके ज्वाइन करना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपका कोई रेफरेंस है, कोई अच्छा खासा जो पुराना है कंपनी में, उनके थ्रू अगर आप ज्वाइन करो देन आप लोगों के सभी सर्टिफिकेट एंड आपका एक्सपीरियंस वगैरह सब परफेक्ट है, देन हो सकता है आप लोगों को वो कंपनी चांस दे दे। और जैसे कि बताया डेक साइड अच्छा है या इंजन साइड अच्छा है, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के बारे में। सो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली सेम एज रेटिंग ही रहता है। जैसे कि मैंने बताया पहले, अगर आप ट्रेनिंग में हो देन आप लोग को हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना, वो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितने महीने के लिए भेजेंगे। अब कभी भी उतार सकते हैं, कभी भी दूसरे शिप पे भेज सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 8+-1 भी दिया जाए, 9+-1 भी दिया जाए। बहुत सारी कंपनी है जो कि 6+-1 भी कॉन्ट्रैक्ट देती है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग में हो तब
फुल फिटर हो तब सेम एज रेटिंग देते हैं, जो जैसे कि 6 महीने वाली कंपनी है तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 9 मंथ्स वाली कंपनी है देन आप लोगों को 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और लास्ट में मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा रूटीन के बारे में। रूटीन जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि स्टेशंस वगैरह में जाना पड़ता है समटाइम्स, तो हो सकता है जब कभी स्टेशन हो तब आप लोगों को रात को है देन रात को भी जाना पड़ेगा। और कोई कोई कंपनी फिटर को स्टेशन पे जाने का अलाउड नहीं है, देन आप लोगों का 8 to 5 जॉब रहेगा। मतलब बहुत ही अच्छा है, 8 to 5 जॉब है तो टेंशन नहीं है। और स्टेशन वाला भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप लोगों को हार्डली 1 आवर 2 आवर में वापस आना है और वहाँ पे नॉर्मली विंचेस वगैरह ऑपरेट करना है। तो ये जो रैंक है वो टोटली डे वर्क वाला रैंक है, इसमें आप लोगों को कहीं पे भी वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल अभी के अभी कर लीजिए। एंड बहुत सारे वीडियोस मैंने आई बटन में डाल रखे, वो वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।